सरकार के चैलेंज को अपना चैलेंज मान के लड़ाई लड़ी। जी। रविंद्र सिंह जी, एक सबसे बड़ी बात है कि आपने, हालांकि ये बात कहीं निकल के सामने आई कि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत को टारगेट पे लिया, और यह आपकी चुनावी रणनीति का एक अपने आप में बहुत अहम हिस्सा रहा, जिससे आपको लाभ भी हुआ। क्या मानते हैं? सब ये है कि हाँ, लाभ हुआ ना, जेल गया, लाभ हुआ मुकदमे हुए, लाभ हुआ कि बूथ चेंजेज हो गए, लाभ हुआ कि फर्जी वोट हुए, लाभ हुए कि मुझे निगरानी के लिए वहाँ पे रात को बैठना पड़ा, लाभ हुआ कि जो एबीवीपी का जो प्रत्याशी था उसका भी टिकट कैंसिल होने वाला था, लाभ हुआ कि कैसे कई सारे मेंटली प्रेशर हुए। हाँ, लाभ तो हुआ ही है। और लाभ ये भी हुआ कि जब वो उन पार्षदों को जिनके कभी वो फ़ोन नहीं उठाते थे, उनके घर चलो चाय पीने तो गए। मैंने तो कल भी मंच से कहा, जो भी पार्षद हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहिए मुझे, मेरी बदौलत वो आपके घर तो आए, पगलिया तो करया। जी। तो वैभव गहलोत ने किस तरीके से इस पूरे चुनाव को अपने प्रभावित भी किया, और किस तरीके से उनका रोल रहा? प्रभावित तो मुझे नहीं लगता किया होगा। अगर प्रभावित किया होता तो शायद परिणाम के मायने बदल जाते। परिणाम नहीं हुए, युवाओं ने सिरे से खारिज किया। सब साथियों ने भाई अरविंद सिंह को चुना और मजबूती के साथ में प्रदेश की सरकार को और युवराज को जवाब दिया कि हम वही लोग हैं जो आपको प्रदेश के नेतृत्व में हम बैठाने वाले, हम वही लोग हैं। आरसीए के आज चेयरमैन हो तो वहाँ तक ले जाने वाले ये जोधपुर की जनता है। तो कहीं ना कहीं इन सभी ने एक इनडायरेक्टली मैसेज दिया है कि आप इतने अहम में, इतने अहंकार में न रहें। और मेरी निजी ये सलाह है उनको आपके चैनल के माध्यम से कि आप प्रदेश की राजनीति करते हैं, आप प्रदेश की राजनीति कीजिए। छात्र संघ का चुनाव है, इनको छात्रों तक रहने दीजिए। और कहीं ना कहीं जब इतना इंटरफेरेंस जब रहता है छात्रों के चुनाव में, तो कई सारी चीज़ें हैं जो बदलती हैं, वो ना आपके लिए ठीक है ना किसी और के लिए। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि चार चमचों के चक्कर में आप अपने, जो मारवाड़ के जो गांधी हैं उन्होंने जो एक राजनीतिक विरासत जो तैयार की है उसको ख़त्म ना करें। तो आपने गहलोत, वैभव गहलोत को साफ चैलेंज किया है कि अगर आपको छात्र राजनीति करनी थी, दो दो हाथ करने हो तो आमने सामने आ सकते। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनावों के अंदर आप दोनों आमने सामने होने की संभावना? ये सारी चीज़ें भविष्य के गर्भ में हैं, पर मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ जनता जनार्दन है। जनता जो तय करेगी वो सर्वमान्य था, है और रहेगा। हम लोकतंत्र में हैं और कुछ भी हो सकता है। स्थितियाँ परिस्थितियाँ रोज़ बदलती है। अगर ऐसा मौका आया तो बिल्कुल करेंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात, रविंद्र सिंह भाटी किस पार्टी की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं आने वाले चुनाव में, ताकि, क्योंकि ये चुनाव जीतने के बाद में शायद जो आपके विरोधी है उनकी एक फहरिस्त है वो बहुत लंबी हो चुकी है, और जीतने के बाद में जो आपका कद है जनता के बीच में वह बहुत बड़ा हो चुका है। तो ऐसे में अब किस पार्टी को और आपकी झुकाव रहेगा? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चुनाव और ये जीत तमाम छात्र शक्ति की है। मैंने कुछ भी नहीं किया। हालाँकि मेरा तो इस बार वोट भी नहीं था। जो विश्वास जताया वो जनता ने जताया और इससे कद जनता का बड़ा है कि उसने प्रदेश की सरकार के सामने एक नई मिसाल कायम की है। और भविष्य के गर्भ में है जो भी चीज़ें हैं राजनीति, छात्र राजनीति से मैं अगर कहूँ तो पूर्ण तरीके से मैं संन्यास ले चुका हूँ। जब कभी भी मेरे साथी मुझे कहेंगे तो मैं जाऊँगा। बाकी अब से भाई अरविंद सिंह जी नेतृत्व करेंगे, हम उनके साथ में रहेंगे और जनता की सेवा करेंगे। आगे जो जनता तय करेगी वो होगा।